बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज क्लास 4 का मैथमेटिक्स का जो लास्ट चैप्टर है डेटा हैंडलिंग के हवाले से, यानी एक बड़े डेटा को हम थ्रू ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह पढ़ने के लिए या समझने के लिए या हैंडल करने के लिए कौन कौन से तरीके यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स है जो कि हम यूज़ करते हैं इसके लिए। लाइक द फर्स्ट वन इज़ बार ग्राफ। मैं शॉर्टकट में लिखूँगा बार ग्राफ, ठीक है। तो इस किस्म का होता है कि इस तरह के रेक्टेंगल टाइप स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में हम एक नंबर के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम देते थे, और यहाँ पे दूसरे का। लाइक हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस साइड पे कि हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लेट्स सपोज वीक्स, और इस साइड पे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। यानी स्कूल में पहले वीक कितने स्टूडेंट आए थे तो यहाँ इतने तक, दूसरे वीक कितने आए थे यहाँ तक, तीसरे वीक कितने आए थे यहाँ तक। इस तरह रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। बार चार्ट की जो है 3 टाइप्स है, ठीक है। 3 टाइप्स है, उसमें एक है, मैं यहाँ पे लिख लूँगा वर्टिकल बार ग्राफ होता है, एक होता है हॉरिजेंटल ग्राफ होता है, और एक होता है स्टाक्ड ग्राफ होता है, ठीक है। वर्टिकल तो मैंने ये ड्रा कर लिया, ये इस तरह का होता है वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजेंटल में बिल्कुल इसी तरह होता है, लेकिन जो ये बार हम ड्रा करते हैं ना, इस तरह ड्रा करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ ऐसा में एक जैसी है। लाइक या वाई एक्सेस होगा, ये एक्सेस होगा, इस पे एक डेटा प्रेजेंट करेंगे, इस पे दूसरा डेटा प्रेजेंट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इसकी, ठीक है। थर्ड टाइप जो है वो स्टाक्ड है। स्टाक्ड में इस तरह होता है कि हम कंपैरिजन के लिए स्टाक करते हैं एक वैल्यू को दूसरे पे। लाइक ये एक वैल्यू हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इस तरह। लेट सपोज मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, पिंक कलर दे दिया, इस पे येलो दे दिया, इस पे ग्रीन दे दिया, तो मैं कहूँगा कि पिंक जो है ये 2003 का है, येलो 2004 का है, और ग्रीन जो है 2005 का है, और इसके मुताबिक ये इसकी वैल्यू ये है, और ये इसको प्रेजेंट करती है। लाइक मैं दोबारा लिख लूँ, यहाँ पे वीक रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे स्टूडेंट रिप्रेजेंट करूँ, यानी पहली वीक 2005 में इतने स्टूडेंट आए थे, दूसरे ईयर में इतने आए थे, तीसरे ईयर में इतने, ठीक है। तो इस तरह हम स्टार्ट के जरिए डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये बार चार्ट जो है इसमें जो ये इसका जो लेंथ होगा ना एक दूसरे से, ये सेम होगा, आपने ये सेम रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लाइन ग्राफ की बात करें तो ये तो हो गया बार चार्ट। लाइन ग्राफ की बात करें तो इसमें भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक लाइन ड्रा करते हैं किस तरह के, एक डेटा ज्वाइनिंग करते हैं एक डेटा की दूसरे। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख लूँ फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, यहाँ पे लिख लूँ सेम स्टूडेंट इन फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक। लेट सपोज फर्स्ट वीक में इतने स्टूडेंट आए थे, दूसरे में इतने आए थे, और तीसरे में इतने आए थे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन लाइनों को ज्वाइन करूँगा इस तरह, ठीक है। तो इस तरह हम लाइन टाइप के जरिए डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हमें पता चलता है यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, मतलब ये यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ था, यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ था, थोड़ा गलत है लेकिन आपको समझ आ जाएगी, यहाँ तक इतना ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है, इतने स्टूडेंट ने क्लास को ज्वाइन किया हुआ था। तो लाइन ग्राफ के जरिए भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। थर्ड वन जो है वो पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम सर्कल चार्ट भी कहते हैं, और जो डेटा होता है उसको हम मैनी सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लाइक इस तरह सर्कल फॉर्म में होता है। लेट्स सपोज मैं कहूँ कि इस तरह ये हो गया कि फर्स्ट मैं रिप्रेजेंट करूँ, ये फर्स्ट वीक हो गया। सेम डेटा को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, फर्स्ट वीक में इतने स्टूडेंट आए, सेकेंड वीक में इतने स्टूडेंट आए, थर्ड वीक में इतने स्टूडेंट आए, फोर्थ वीक। तो इस तरह भी मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा को रिप्रेजेंट करता हूँ, और मुझे आसानी से समझ आएगी। लाइक मैंने एक एक्सेल शीट लेट सपोज बनाया हुआ है, उसको मैं हर एक को देखूंगा किस तरह है किस तरह है। तो अपनी आसानी के लिए हम डिफरेंट डेटा को चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, चाहे वो
पाई चार्ट हो। तो ये था आज का लास्ट चैप्टर क्लास 4 का। इंशाल्लाह क्लास 5 का स्टार्ट करूँगा मैं अभी। उम्मीद है क्लास 4 के मैथमेटिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एज ए होल अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बिगविटी हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो उसका मैं रिप्लाई दूंगा, ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। फिर अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।